हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पहले परिचय और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, त्रि माने होता है तीन, त्रि मीन्स होता है तीन, और कोण, कोण मीन्स होता है कोण। अगर इंग्लिश में बात करें तो ट्री मीन्स होता है तीन, गोनों का मतलब होता है एंगल। तीन कोणों या तीन एंगलों पर आधारित ज्योमेट्री को त्रिकोणमिति कहते हैं। और आपको तीन एंगल दिया गया तो तीन एंगल से एक त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज कैसा होना चाहिए? एक राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। तो आपको त्रिभुज एक 90 डिग्री का बना लेते हैं। और आपको ये याद होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा कड़ होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? कड़, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और थीटा के सामने वाला साइड हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा साइड लंब होता है, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने क्या है? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? कड़। अगर हम थीटा के डायरेक्शन को चेंज कर दें, थीटा पर यहाँ पर हम ले लेते हैं और यह 90 डिग्री हुए, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? हमने लंब। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड कड़, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आपको पता होगा कि थीटा के सामने वाला साइड हमेशा लंब और 90 डिग्री वाला साइड हमेशा कड़ होगा, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं कड़ को, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बेस। इतनी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ रेशियो के बारे में। 6 रेशियो दिए होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको ये 6 रेशियो दिए हैं और आपको एक ट्रिक दिया है। ये इंग्लिश वाले के लिए ट्रिक है, PBPHHV। इसको पढ़ते हैं। P से होता पंडित, B से होता बद्री, P से होता प्रसाद, H से हर, H से क्या हो गया? हर, B से बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये ट्रिक है इंग्लिश वालों के लिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। आपको यहाँ पर 6 लेटर दिए हुए हैं और आपको ये जो रेशियो है ये भी 6 दिया है। तो पहले जो लेटर है उस पर होता है साइन, और दूसरे लेटर पर होता है कास थीटा, तीसरे पर होता है टेन थीटा, और चौथे पर होता है कोट थीटा, और पांचवें लेटर पर होता है सेक थीटा, और लास्ट वाले पर होता है कोसेक थीटा। अब आपसे पूछा जाए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताओगे, क्योंकि साइन पी पर है तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। अगर कॉस थीटा बराबर पूछे आपसे तो बेस अपान हाइपोटेनियस, आपको यहाँ पर दर्शाया भी गया है। और टेन थीटा बराबर पूछे तो आप बताओगे परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर कोट थीटा बराबर पूछे तो बेस अपान परपेंडिकुलर। अब नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे। सेक थीटा बराबर पूछे तो हाइपोटेनियस अपान बेस, और कोसेक थीटा बराबर पूछे तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। आपको इतना पता हो गया। अब हम देखते हैं हिंदी वालों के लिए ट्रिक। लाल बटे कक्का। लाल एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, एल से लंब, के कड़, के से कड़, से आधार। इतना पता है। पहले लेटर पर क्या होता है? साइन, तो लंब अपान कड़। और कोस थीटा दूसरे लेटर पर होता है तो आधार अपान कड़। और तीसरे लेटर पर टेन थीटा होता है तो लंब बटे आधार। और चौथे लेटर पर होता है कोट थीटा तो आधार बटे लंब। और पांचवें लेटर पर होता है
सेक थीटा, तो कड़ बटे आधार, और छठे लेटर पर होता है कोसेक थीटा, तो कड़ बटे लंब। आपको इतना पता हो गया। इसके बाद हम कुछ फार्मूला इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या 1 बराबर आप कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर इसी फार्मूले में आपसे पूछ ले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन को इस पार लोगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह आपको एक फार्मूले से 2 फार्मूले और याद हो गए। अगर आपसे पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या पूछ ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ ले तो आपको बताना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आपको 3 फार्मूले याद हो गए। अब चौथा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोट थीटा, और साइन थीटा अपान कास थीटा। कोस थीटा बराबर 2 फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर 2 फार्मूला होता है, 1 अपान कोस थीटा और दूसरा साइन थीटा अपान कोस थीटा। अगर आपसे पूछ ले कोट थीटा बराबर क्या होता है तो इसका इसी का उल्टा होता है 10 का, तो इसका हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा, दूसरा हो जाएगा कोस थीटा अपान साइन थीटा। इस तरह आपको 7 फार्मूले याद हो गए। और 8वां फार्मूला है सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कोस थीटा। और 9वां फार्मूला आपका है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे 1 अपान साइन थीटा। आप ये 10 फार्मूले याद कर लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक प्रकार का सूत्र होता है, इसको पाइथागोरस ने दिया था, इसीलिए इसे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसी को हिंदी में कहते हैं कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको इन तीनों में 2 भुजा पता है तो आप तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमको लंब और आधार पता है, तो कण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कण को निकाल सकते हैं, या हाइपोटेनियस कह सकते हैं, इंग्लिश वाले हाइपोटेनियस को निकाल सकते हैं। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कण क्या हमारा AC का स्क्वायर, और हमारा जो लंब है AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर। तो आप ये तीनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप ये तीनों फार्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी एंगल को निकालने के लिए, अगर 2 एंगल पता हो तब। अब हम कुछ इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित, और आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा
जो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन दिया है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कास ए और टेन ए का मान तय। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज आपको बना दिया गया है और फिर इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो आपको साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो आपको एक ट्रिक बताई दी थी, एक ट्रिक बताया गया था, लाल बटे कक्का। तो साइन कास टेन ये सीरियल से 6 होते थे। तो पहले नंबर पर क्या होता था साइन, तो इसमें पहले नंबर पर एल है तो यहाँ पर साइन होगा, आपको पहले ही बता दिया गया था। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको यहाँ पर लंब और कर्ण दिया है। तो लंब हमारा कौन सा है, इसमें लंब हमारा 3 है, कर्ण आपको दिया है 4। आपको बेस आधार निकालना है और इंग्लिश वालों के लिए आपको हाइपोटेनियस दिया है और आपको परपेंडिकुलर दिया है, आपको बेस निकालना है। और हिंदी वालों के लिए आपको आधार निकालना है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमने बताया था अगर 2 एंगल पता हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए पाइथागोरस का फार्मूला क्या था, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आपका AC 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको AC 4 दिया है, प्लस BC आपको क्या दिया 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 3 जा 9 और 3 3 का 9 कह सकते हो। दोनों तरीके से बोला जा रहा है, इक्वल टू लगा है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए, प्लस AB स्क्वायर इधर कर दो 16 और इधर जब भेज दोगे इसको पक्षांतर करोगे तो -9 हो जाएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर। और 16 में से 9 जब घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर। जब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा √7। तो आपका बेस जो निकला या आधार क्या निकला √7। वो आपसे किसका मान पूछा गया है, कास ए और टेन ए का। तो कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है √7 और कर्ण कितना है 4 और टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है 3, आधार आपका है √7। इंग्लिश वाले कह देते हैं कास ए बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस आपका 7 है, हाइपोटेनियस 4 है। और टेन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो आपका परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है √7। ये ट्रिक क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P से होता है परपेंडिकुलर, B से होता है बेस, P से होता है परपेंडिकुलर, S से होता है हर हर, मतलब S से हाइपोटेनियस। ऐसे लाल बटे L से लाल, लंब A से आधार, L से लंब, K से कर्ण। तो आपको ये ट्रिक पता हो गया, आप क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है, इन त्रिभुज ABC राइट एंगल एट V AB इक्वल टू 24 cm कामा BC इक्वल टू 7 cm। तो डिटरमाइन साइन A साइन C। हिंदी में क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, साइन A कामा साइन C का मान बताइए। आपको एक क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमारा एक त्रिभुज है, तो आपको क्वेश्चन में कहा था B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर 90 कर दो और इसको क्या होता है B
इस एंगल का नाम बी बता दिया कि 90 डिग्री, उस पर बी मान लो। और आपको बताया गया ए बी बराबर क्या 24 सेंटीमीटर, तो ये आपका ए होगा, इसको मान लो 24। और बी सी आपको कहा यहाँ पर सी होगा, ये 7 सेंटीमीटर है। आपसे हाइपोटेनियस पूछा है कर्ण। अब कर्ण का मान हम निकालेंगे, हमको कर्ण नहीं पता है, तो आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 मतलब 7 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे 24 का, तो आपका आ जाएगा 576 प्लस 49। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। इधर ए सी इक्वल टू लिखते चले आओ। जब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 625। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो आपको हाइपोटेनियस कर्ण कितना मिला 25। आपसे साइन ए का मान पूछा है, तो आपका ए यहाँ पर है, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा थीटा। और आपको पता है कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है लंब, और 90 डिग्री वाला साइड क्या होता है कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा ये 7, क्योंकि थीटा के सामने है, और कर्ण क्या हो जाएगा 25। अब साइन सी पूछा है, अब की बार थीटा फिर दोबारा यहाँ पर मानेंगे, तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब की बार लंब क्या होगा 24 और कर्ण कितना है 25। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका यही आंसर है। अब हम जो होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं उसको देख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू 5/4 कैलकुलेट कोट ए। हिंदी में क्वेश्चन दिया जाए साइन ए बराबर 5/4 हो तो काट ए का मान बताइए। आपको काट ए का मान पूछा है, और इसके साथ में आपको कोट सी का भी मान बताना है। कोट सी का मान